औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ग्रुप में मैंने एक पूल क्रिएट किया हुआ था। उस पूल का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप लोगों को जब भी कोई बंदा सिस्टम में लेके आता है, मेटापोर सिस्टम में, तो आप लोगों को ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे आप लोगों को नॉन वर्किंग इनकम भी आती है। अब बेसिकली ये नॉन वर्किंग इनकम होती किस तरीके से है, ये एक वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बड़ी आसानी के साथ में ये आप लोगों को क्लियर करा सकूं। बेसिकली यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम जो होती है वो नॉन वर्किंग इनकम भी आप लोगों को किसी के वर्किंग से आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप खुद भी काम ना करो, आप जिसके साथ ज्वाइन हो गए हो वो भी काम ना करें, आपने जिसको ज्वाइन करा दिया है वो भी ना काम ना करे और आप लोगों को नॉन वर्किंग इनकम आएगी, तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। चूंकि ये एक मैट्रिक्स प्रोग्राम है, मैट्रिक्स प्रोग्राम में आप लोगों को नॉन वर्किंग इनकम आ सकती है, लेकिन वो किसी न किसी पोजीशन से आप लोगों के पास आती है। और वो पोजीशन से तब आती है जब आप लोगों के नीचे किसी की पोजीशन लगेगी, और वो पोजीशन आप लोगों के नीचे तब लगती है जब आप लोगों के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, अप, ऊपर या नीचे कोई ना कोई बंदा काम करता है। तो S6 में सोर्स ऑफ इनकम, आप लोगों ने यह गौर करना है कि S6 में सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके से होता है। सब यहां पे गौर करना। यहां पे सोर्स ऑफ इनकम जो है 5 तरीकों से आती है। नंबर 1, डायरेक्ट मेंबर। जब आप लोग कोई डायरेक्ट मेंबर लगाते हो, इससे भी आप लोगों को S6 में इनकम आती है। नंबर 2, इनडायरेक्ट मेंबर। अब इनडायरेक्ट मेंबर कौन सा होता है? जो मेंबर आपने डायरेक्ट लगाया हुआ है वो मेंबर जब आगे काम करता है वो आप लोगों का इनडायरेक्ट होता है। तो आप लोगों को S6 में इनडायरेक्ट लोगों से भी पैसा आता है। नंबर 3, क्रॉस लाइनर। अब ये क्रॉस लाइनर क्या होता है, गौर करना है यहाँ पे। क्रॉस लाइनर वो बंदा होता है, जस्ट सपोज आपने अपने अपलाइनर के लिंक से ज्वाइन कर दिया। अब आपके अपलाइनर के लिंक से जो भी बंदा ज्वाइन करेगा वो आपका क्रॉस लाइनर बनेगा। आपके अपलाइनर के टीम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वही बंदे जो आपके अपलाइनर के लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो गए हैं वो आपके क्रॉस लाइनर है। तो S6 में आप लोगों को उससे भी इनकम आती है। नंबर 4, गिफ्ट। यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि गिफ्ट किस तरीके से होता है, तो गौर करना यहाँ पे। जस्ट सपोज आपने एक मेंबर रेफर कर लिया, ठीक हो गया। अब रेफर कर लिया, उसने लेवल 1 पे वो खड़ा हुआ है और आप खुद लेवल 2 या लेवल 3 पे गए हुए हो। अब आपका मेंबर आगे काम कर रहा है, वो मेंबर पे मेंबर लेके आ रहा है, उसने दूसरा मेंबर भी कर दिया, तीसरा भी कर दिया, वो काम कर रहा है। लेकिन आपका जो डायरेक्ट मेंबर है उसका सिर्फ एक लेवल ओपन है, आगे वाला लेवल उसका कोई भी ओपन नहीं है। तो उसके डाउनलाइन में जितने भी लोग आगे वाले लेवल ओपन करेंगे वो आपके नीचे पोजीशन लेंगे, क्योंकि वो ऊपर आएंगे स्पिल होके, ऊपर आएंगे ओवरफ्लो, आपके नीचे लगेंगे। मेंबर आपके इनडायरेक्ट होगा, लेकिन वो पैसे गिफ्ट के तौर पर आपको मिलेंगे। नंबर 5, रिसाइकल। अब रिसाइकल क्या होता है? जिसके 6 पोजीशन स्पिल हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, ये रिसाइकल होके अपलाइनर के पास चला जाता है और ये पूरा सिस्टम एक मर्तबा फिर खाली हो जाता है। तो S6 में हम लोगों को 5 तरह की इनकम आती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्रॉस लाइनर, गिफ्ट और रिसाइकल के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। S6 के जो लेवल के पोजीशंस होती है ये आप लोगों के सामने है। 6 पोजीशन होती है। पोजीशन नंबर 1 ऊपर लिखा हुआ है, मेंशन है, आप लोग देख ले। आप लोग जब भी किसी को पहले मेंबर को रेफर करते हो वो आप लोगों के इस वाली पोजीशन पे लगता है, ये पोजीशन नंबर 1 है। जब दूसरा मेंबर आप लोग रेफर करते हो वो आप लोगों के यहाँ पे पोजीशन लेता है, ये आप लोगों का पोजीशन नंबर 2 बन जाता है। पोजीशन नंबर 3, ये आप लोगों का ये बंदा जब भी आप लोगों के लिंक से तीसरा बंदा ज्वाइन करेगा वो यहाँ पे पोजीशन लेगा। पोजीशन नंबर 4, जब भी आप लोग चौथे बंदे को रेफर करोगे वो आप लोगों के नीचे ये वाला पोजीशन लेगा। पोजीशन नंबर 5,
आप लोगों के नीचे इस तरह पोजीशन लेता है, और पोजीशन नंबर 6 आप लोगों के नीचे इस तरह पोजीशन लेता है। 6 पोजीशन है। पोजीशन इस तरीके से बनते हैं कि पहला पोजीशन और दूसरा पोजीशन ये ऊपर लाइन पे लगते हैं, नीचे लाइन में 4 लोग होते हैं, उसमें पोजीशन नंबर 3, 4, 5 और 6 लग जाते हैं। आगे जाएंगे। अब यहाँ पे जो 6 पोजीशन मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, इन 6 पोजीशंस में से किस पोजीशन का पैसा हमारे पास आता है और किस पोजीशन का पैसा हमारे अपलाइनर या अपलाइनर के टीम में लोगों के पास जाता है, तो यहाँ पे गौर कर ले। यहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया है 100% पेमेंट गोज टू और अपलाइनर और अपलाइनर टीम। तो पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6, इन 3 पोजीशंस का पैसा जो होता है, ये पैसा आप लोगों के पास नहीं आता। चाहे यहाँ पे आपका डायरेक्ट मेंबर लग गया, इनडायरेक्ट लग गया, ऊपर से आया, नीचे से आया, लेफ्ट साइड से आया, राइट साइड से आया, किसी भी जगह से आया, इन 3 पोजीशंस पे आप लोगों का कोई भी मेंबर लगेगा, इसका पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा। इसका पैसा या तो आप लोगों के अपलाइनर के पास जाएगा या अपलाइनर के टीम में किसी और मेंबर के पास जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये पोजीशंस आप लोग गौर कर ले, ऊपर मेंशन किया गया है 100% पेमेंट गोज टू आवर वॉलेट। ये 3 पोजीशंस जो होती है, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5, यानी 6 पोजीशन होती है आप लोगों के नीचे। 6 पोजीशन में पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6 का पैसा जाता है अपलाइनर या अपलाइनर के टीम में, और बाकी जो 3 पोजीशन रह जाती है उसमें पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5 का पैसा 100% हमारे वॉलेट में आता है। ये आपका यहाँ पे चाहे डायरेक्ट मेंबर लग गया, इनडायरेक्ट लग गया, ऊपर से आया, नीचे से आया, लेफ्ट साइड से आया, राइट साइड से आया, गिफ्ट बन के आया, लेकिन इन पोजीशन में जब भी आप लोगों का कोई भी मेंबर लगेगा, 100% पैसा उस टाइम आप लोगों के वॉलेट में आएगा। आगे बढ़ते हैं। जो S6 का लेवल होता है, अब यहां पे गौर करना, जो मैंने अभी एक सवाल किया हुआ था ग्रुप के अंदर के इस 6 में आप लोगों के नीचे जो पोजीशन बनती है, आप लोगों को नॉन वर्किंग इनकम कौन पोजीशन से आता है। अब यहां पे गौर करना है, पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2, ठीक है, और फिर उसके नीचे एक दूसरा लाइन है, उसमें पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 5 और पोजीशन नंबर 6, 2 लाइन आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ऊपर लाइन में 2 बंदे हैं, नीचे लाइन में 4 बंदे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है, ये 6 पोजीशन अगर आप लोग समझ गए, इसका मतलब है आप लोग पूरे सिस्टम को समझ गए हो। जब आप लोग किसी पहले मेंबर को रेफर करते हो, पहले मेंबर को जैसे ही आप लोगों ने रेफर कर दिया, तो रेफर करते ही वो आप लोगों के नीचे ये वाला पोजीशन लेता है, बाकी आप लोगों का सारा सिस्टम खाली होता है। अब ये पोजीशन नंबर 1 वाला बंदा जब आगे काम करेगा, जैसे ही ये पहला मेंबर लेके आएगा, आप लोगों के नीचे वो ये वाला पोजीशन फिल करेगा। जैसे ही मेंबर ये लगाएगा, पोजीशन नंबर 1 वाला बंदा मैट्रिक्स में आप लोगों के नीचे पोजीशन नंबर 3 वाले बंदे के नीचे लगेगा, यहां लगेगा, इस जगह पे लग जाएगा, और पैसा किसके पास जाएगा, पैसा आप लोगों के पास आएगा। ये पोजीशन नंबर 2 वाला अगर किसी दूसरे मेंबर को रेफर करता है, तो वो आप लोगों के नीचे ये वाला पोजीशन लेगा, उसका पैसा भी 100% आप लोगों के पास ही आएगा। पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है, ये बंदा अगर आप लोगों के ये नीचे वाले पोजीशन खाली है, 4 और 6 में कोई भी बंदा नहीं लगा है, तो ये पोजीशन नंबर 2 वाला जब भी किसी पहले मेंबर को रेफर करेगा, वो आप लोगों के इस पोजीशन पे बैठेगा जहां पे आप लोगों को पोजीशन नंबर 4 नजर आ रहा है, और जब ये दूसरा मेंबर लगाएगा, तो ये आप लोगों के पोजीशन नंबर 6 वाली जगह पे प्लेस होगा। एक मर्तबा फिर मैं आप लोगों को रिपीट करता हूं, अगर
पोजीशन नंबर 1 वाला काम करता है, 2 मेंबर लगाता है, तो वो आप लोगों के नीचे यहां पे प्लेस होगी, पैसा आप लोगों के पास आएगा। काम पोजीशन नंबर 1 वाला कर रहा है, पैसा को किसके पास जा रहा है? आपके पास आ रहा है। पोजीशन नंबर 2 वाला अगर आगे काम करता है, ठीक है, वो आप लोगों के नीचे पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 6 वाले जगह को फिल करेगा। काम पोजीशन नंबर 2 वाला करेगा, पैसा किसके पास आएगा? पैसा आप लोगों के पास आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो नॉन वर्किंग इनकम आती है वो किसी के वर्किंग से आती है। यहाँ पे पोजीशन नंबर 1 वाले ने काम किया, आपकी पोजीशन फिल हो गई, पैसा आपके पास आ गया। यहां पे पोजीशन नंबर 2 वाले ने काम किया, आपके नीचे पोजीशन फिल हो गई, पैसा किसके पास गया? आपके पास आ गया। अब यहां पे गौर करना, अब आपने मेंबर लगा दिए, जस्ट सपोज ये आपका मैट्रिक्स है, आपने 6 पोजीशन फिल हो गए। अब ये पोजीशन नंबर 1 वाले को भी बताया गया है आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी, ये भी काम नहीं कर रहा। पोजीशन नंबर 3 वाले को बताया गया है आपको भी नॉन वर्किंग इनकम आएगी, ये भी काम नहीं कर रहा। पोजीशन नंबर 5 वाले को भी बताया गया है आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी, ये भी काम नहीं कर रहा। अब जब ये तीनों काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी पैसा नहीं कमा सकता, ये भी पैसा नहीं कमा सकता, और ये भी पैसा नहीं कमा सकता। ये सारी जिंदगी यहां बैठे रहेंगे, ये सिस्टम से 1 रुपया भी नहीं कमा सकते। ये सिस्टम से रुपए तब कमाएंगे जब इनमें से कोई न कोई एक बंदा आगे काम करेगा। इस तरीके से पोजीशन नंबर 2 वाले को भी बताया गया है कि आप सिस्टम ज्वाइन करो। आप अगर काम नहीं भी करते फिर भी आप लोगों के पास नॉन वर्किंग इनकम आएगी। इसने सिस्टम ज्वाइन कर लिया, ये आगे काम नहीं कर रहा, तो ये भी पैसा नहीं कमा सकता। इस तरीके से पोजीशन नंबर 4 वाला भी आगे काम नहीं कर रहा, तो फिर सिस्टम से ये भी पैसा नहीं कमा सकता। पोजीशन नंबर 6 वाला भी आगे काम नहीं कर रहा, तो ये भी सिस्टम से $1 की इनकम भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस सिस्टम में नॉन वर्किंग इनकम किसी एक बंदे की वर्किंग से होती है। ऊपर वाला बंदा काम करेगा तो नीचे वाले बंदों को पेमेंट जाएगी, नीचे वाला बंदा काम करेगा तो ऊपर वाले बंदों को पैसा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऊपर वाले बंदे भी काम नहीं करते और नीचे वाले बंदे भी काम नहीं करते और लोग यही समझ रहे हैं कि हम सिस्टम से नॉन वर्किंग इनकम कमाएंगे। एक थोड़ा सा और भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी सवाल करते हैं कि पोजीशन नंबर 1 वाला बंदा जब काम करता है तो पैसा हमारे पास आता है, तो ये पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 5 और पोजीशन नंबर 6 वाले बंदे जब आगे काम करेंगे तो इसका पैसा किसके पास जाएगा? अब गौर करना यहाँ पे, पोजीशन नंबर 3 वाला बंदा जब आगे काम करता है तो उसके नीचे इस तरीके से पोजीशन बन जाती है। ठीक हो गया। पोजीशन नंबर 5 वाला बंदा जब आगे काम करता है उसके नीचे भी इस तरीके से पोजीशन बन जाती है। हर एक बंदे के नीचे 2-2 बंदों की पोजीशन बन जाती है। फिर पोजीशन नंबर 4 वाला बंदा जब आगे काम करता है उसके नीचे भी इस तरीके से 2 बंदों की पोजीशन बन जाती है। पोजीशन नंबर 6 वाले के नीचे भी 2 बंदों की पोजीशन लग जाती है। अब यहाँ पे आप लोगों ने बहुत बारीकी से गौर करना है। पोजीशन नंबर 1 वाला काम कर रहा था, पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5 वाले बंदे को लेके आया, उसका पैसा किसके पास गया? पोजीशन नंबर 1 के अप्लाइनर के पास। पोजीशन नंबर 2 वाला काम कर रहा था, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 6 वाला लेके आया, तो उसका पैसा गया किसके पास? पोजीशन नंबर 2 के अप्लाइनर के पास चला गया। लेकिन अब पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 5, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 6 वाले जब आगे अपने 2-2 मेंबर लेके आएंगे, उसका पैसा किसके पास जाएगा? तो गौर कर ले, जब पोजीशन नंबर 1 वाला पहला मेंबर लगाएगा, वो यहाँ पे पोजीशन लेगा, उसका पैसा जाएगा पोजीशन नंबर 1 वाले के पास, जो आपका बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। जब ये पोजीशन नंबर 3 वाला दूसरा मेंबर लगाएगा, वो यहाँ पे पोजीशन लेगा, इसका पैसा भी जाएगा आपके पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा हुआ है इसके वॉलेट में।
अब अगर ये पोजीशन नंबर 5 पे जो बंदा बैठा हुआ है ये आगे किसी को रेफर करेगा, पहला मेंबर जैसे रेफर कर दिया इसका पैसा भी चला गया आपके पोजीशन नंबर 1 के पास, दूसरा बंदा जब ये रेफर करता है इसका पैसा भी जाता है आपके पोजीशन नंबर 1 के पास। और इस तरीके से पोजीशन नंबर 4 वाला बंदा अगर आगे काम करेगा इसका पैसा आपके पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है इसके पास जाएगा, दूसरा मेंबर लगाएगा इसका पैसा भी इधर जाएगा। पोजीशन नंबर 6 पे जो बंदा बैठा हुआ है ये भी जब काम करेगा इसका पैसा भी आपके पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है इसके पास जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कह देते हैं कि जो बंदा मैंने डायरेक्ट किया हुआ है तो वो जब आगे काम करता है उसका पैसा हमारे पास आता है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत होता है, गौर करना है यहाँ पे। आपका डायरेक्ट मेंबर अगर पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पे बैठ गया है, वो जब आगे काम करता है तो उसके काम का पैसा आप लोगों के पास आएगा। लेकिन आपका अगर कोई डायरेक्ट मेंबर आपके पोजीशन नंबर 3 पे बैठ गया, पोजीशन नंबर 4 पे बैठ गया, या पोजीशन नंबर 5 पे बैठ गया, या पोजीशन नंबर 6 पे बैठ गया, तो इसके वर्किंग का पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा। पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5 वाले बंदे अगर आगे काम करेंगे, चाहे ये आपके डायरेक्ट मेंबर क्यों ना हो, ये अगर आगे काम करेंगे इसका पैसा आपके पोजीशन नंबर 1 पे जो बंदा बैठा हुआ है इसके पास जाएगा। पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5 है तो आपके डायरेक्ट मेंबर, लेकिन अगर ये आगे काम करेंगे तो इसका पैसा आपके पोजीशन नंबर 2 पे जो बंदा बैठा हुआ है इसके पास जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों का हर डाउट क्लियर हो गया होगा। अब अगर मजीद भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो और मैं मजीद आप लोगों को और भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।